ग प म प म ग सा ग प ग प म प म ग रे ग म ग रे सा नि सा ग रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो के सीरीज में आपका। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल आपने देखा, कि संगीत में वर्ण क्या होता है और वर्ण का क्या यूज है, क्या महत्व है, कितने वर्ण होते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए आज इसमें हम कवर करेंगे, इसको समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये समझ में आना भी चाहिए। इसके बिना ये मान के चलिए कि संगीत हमारा अधूरा है, अगर वर्ण हमें समझ में नहीं आता है तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी वीडियोज होते हैं जैसा कि बनाने वाला भी ये चाहता है कि सबके पास ये संपूर्ण जानकारी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए शुरू करते हैं। स्केल जैसा कि समझेंगे हम लोग सबसे पहले कि स्केल सी शार्प पहली काली, ज़्यादातर लोगों का यही होता है। अगर आपका और भी कोई स्केल है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने स्केल से सारे काम करिए, बस समझिए, जो जहाँ से बता रहा है वहाँ से समझ लीजिए, लेकिन अपने स्केल से सब कुछ करिए, ठीक है? वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। पहली काली से सात मध्य सप्तक की। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण की परिभाषा समझते हैं और उसके बाद से इसको एग्जाम्पल के साथ, स्वर के साथ समझेंगे कि कौन सा वर्ण, चार जैसे वर्ण होते हैं तो चार वर्णों में कौन से वर्ण को क्या कहेंगे, उसका सरगम कैसे गाएंगे, गीत में उसका क्या यूज होता है, कौन से जब गीत को गाते हैं तो उस गीत में कौन से वर्ण का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? तो गाने की क्रिया, जो हम गाना गाते हैं या सीखते हैं या बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, नाल बजाते हैं, गाने की बजाने की क्रिया को हम कहते हैं वर्ण, ठीक है? गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है? वर्ण जो होता है वो चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का वर्ण होता है, ठीक है? कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो पहला वर्ण देखते हैं। पहला वर्ण होता है अस्थाई वर्ण, ठीक है? दूसरा वर्ण होता है आरोही वर्ण, तीसरा वर्ण होता है अवरोही वर्ण और चौथा वर्ण जो होता है हमारा वो होता है संचारी वर्ण, ठीक है? तो पहला वर्ण अस्थाई वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा है हमारा संचारी वर्ण। संचारी वर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। संचारी वर्ण जैसे नंबर 4 है तो 1 2 3 4 उसको लास्ट में कवर करेंगे, बेसिक सी बात है। तो चलिए समझते हैं अब हारमोनियम के स्वरों के साथ समझते हैं कि वर्ण कौन से वर्ण का, जैसे चार प्रकार के वर्ण हो गए, तो चार प्रकार के वर्ण में कौन से वर्ण को, जैसे अस्थाई वर्ण को कैसे गाते हैं, आरोही वर्ण को कैसे गाते हैं, अवरोही वर्ण को कैसे गाते हैं और संचारी वर्ण क्या है, इसको कैसे हम गाएंगे। तो चलिए पहला वर्ण देखते हैं कि अस्थाई वर्ण, ठीक है? सिर्फ इसी वर्ण पे आज हम वीडियो को बना रहे हैं और टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर देखिए और पूरा देखिए ताकि आपके माइंड में अगर कभी ये कोई पूछे या इसका क्या यूज है संगीत में तो तुरंत आपको पता चल जाए। अस्थाई वर्ण है। अस्थाई वर्ण का मतलब होता है कि एक ही वर्ण को, वर्ण आ जाए मतलब स्वर, ठीक है? जैसे सा है, रे है, ग है, म है, प है, ध है, नी है, सा है, ठीक है? तो एक ही वर्ण को बार बार ठहर ठहर कर जब बोलते हैं या गाते हैं तो उस वर्ण को हम कहते हैं अस्थाई वर्ण। समझ आई बात? दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि अस्थाई वर्ण का मतलब हो गया कि एक ही स्वर को बार बार ठहर ठहर कर बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं अस्थाई वर्ण, ठीक है? अब आइए समझते हैं कि उसको कैसे ठहर ठहर के बार बार क्या मतलब है। तो जैसा स्केल हमने क्लियर कर दिया था, चलिए अब यहीं से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अस्थाई वर्ण सा
फिर रुक गए, फिर सा, फिर रुक गए, फिर सा। दूसरा कोई स्वर लेते हैं, रे, फिर रे, फिर रे। चलिए एक और स्वर लेते हैं, मा को, मा, मा, मा। मतलब आपने देखा ये प भी हो सकता है, ध भी हो सकता है, नी भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। एक सप्तक में जितने भी स्वर हैं सब हो सकते हैं। तो एक ही स्वर को बार बार, यानी देखिए हम 3 बार लिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार, और बार बार और ठहर ठहर के, ये नहीं कि तुरंत ही बस सा रे गा मा, ये नहीं, सा फिर रुके, फिर सा, ठहराओ। अगर ठहर ठहर के एक ही वर्ण को हम बार बार बोलते हैं उसको हम कहते हैं अस्थाई वर्ण। ठीक है, अस्थाई वर्ण क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है आरोही वर्ण। तो आरोही वर्ण से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, आरोह अवरोह जैसे हम सीखते हैं किसी राग का, और उसमें हम आरोह अवरोह गाते हैं। तो आरोही वर्ण वही वर्ण है, यानी आरोही वर्ण का मतलब है कि नीचे से, यानी नीचे से ऊपर तक स्वरों के चढ़ने या गाने की क्रिया को हम कहते हैं आरोही वर्ण। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, सारे गा मा प ध नी सा, तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ हमारी आवाज भी तेज होती जाती है, यानी ऊंचा, एक एक स्वर के बाद ऊंचा स्वर लगना शुरू हो जाता है। तो नीचे से ऊपर तक स्वरों के चढ़ने या गाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आरोही वर्ण कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे सारे, इसमें ठहराव नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें ठहराव नहीं है और बार बार भी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे ग म प ध नी सा, ये हो गया हमारा आरोही वर्ण। ऐसा नहीं वापस नहीं आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा कि वापस नहीं आना है। आरोही वर्ण का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, वापस आने का मतलब है वो दूसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आरोही वर्ण मतलब जैसे एग्जाम्पल के आपने समझा, सारे ग म प ध नी सा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीचे से ऊपर की तरफ स्वरों को चढ़ते हुए और गाने की क्रिया को कहते हैं आरोही वर्ण। अब थर्ड है हमारा, नंबर 3 है अवरोही वर्ण। तो अवरोही वर्ण, आरोही आपने समझ लिया कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने की, गाने की क्रिया को कहते हैं हम आरोही वर्ण। और अब आते हैं अवरोही। तो अवरोही हो गया हमारा ऊपर से, ठीक है, ऊपर से स्वरों के, ऊपर से स्वरों के बीच के स्वरों तक आने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी अवरोही वर्ण कहलाती है। अब देखिए इसका ध्यान रखिएगा क्या है, ऊपर से मतलब मान लीजिए सा से लिए हम स्वर को, तो सीधा हमको यहाँ नहीं आ जाना है, सीधा लास्ट में नहीं, हमको ये समझना है कि ठीक है ऊपर से कहां तक, बीच, यानी हमारा एक सप्तक का जो स्वर है हमारा, यानी सा है। ठीक है, ऊपर से स्वरों के बीच तक आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अवरोही वर्ण कहते हैं। लाइक जैसे सा नी ध प म ग रे सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये हमारा क्या हो गया, अवरोही वर्ण हो गया, यानी ऊपर से बीच तक स्वरों के आने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी अवरोही वर्ण कहलाती है। ठीक है ना, तो सा नी ध प म ग रे सा। आरोही में वर्ण में समझा कि आपने सा रे ग म प ध नी सा, सिर्फ चढ़ने की क्रिया, और यहाँ उतरने की क्रिया क्या हो गई, आरोही अवरोही, दोनों क्लियर हो गया। अब आते हैं जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना गायकी और बादकी सब कुछ इसके बिना अधूरा है, जो है हमारा संचारी वर्ण। नंबर 4 क्या है, संचारी वर्ण। अब इसका बड़े आराम से इत्मीनान से समझते हैं संचारी वर्ण को, कि अस्थाई, आरोही और अवरोही
ध्यान से सुनिएगा। अस्थाई भी जो ठहर ठहर के बोल रहे थे, आरोही जो नीचे से ऊपर तक स्वरों को ले जा रहे थे, अवरोही जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। तीनों के संयोग को यानी तीनों को मिला दीजिए, तीनों को एक ही में मिला दीजिए। इन सारे संयोग को क्या कहते हैं? संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे हम कोई भी गाना गाते हैं तो देखिए नीचे से ठहरते भी हैं, कई जगह स्वर ऐसा आता है कि ठहरना पड़ता है, कई जगह ऐसा आता है कि हमें नीचे से स्वरों को ऊपर तक ले जाना पड़ता है, कई जगह ऐसा आता है कि ऊपर से स्वरों को नीचे तक ले जाना पड़ता है। ये तीनों के मेल को, ये तीनों के समावेश को, संयोग को क्या कहते हैं? संचारी वर्ण कहते हैं। जब सभी स्वर को उलट पलट कर मतलब उल्टा पलटा सुल्टा, आपने सुना होगा, ये संगीत की भाषा है कि उलट पलट कर गाया बजाया जाए, सभी को मिलाकर एक नया राग बनता है, एक नई रचना बनती है। तो उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? संचारी वर्ण कहते हैं। इसके बिना ये समझिए कि गाना बजाना क्या है? संभव नहीं है। तो इसको कहते हैं हम संचारी वर्ण। ठीक है, तो संचारी वर्ण का एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे? सा रे सा सा रे ग म ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ग प ध सा नि ध प म ग रे सा ग प म प ध प म प ध प म ग रे सा ग प ध ग प ध प म ग रे सा ग प म ग रे सा नि ज रे सा नि ज रे ग रे सा। संचारी वर्ण आपको समझ में आया कि सबके समावेश यानी संयोग। अस्थाई को भी अस्थाई हो गया हमारा, सा ठहर ठहर के रे, फिर आरोही सा रे ग म ग, सा रे ग म, फिर अवरोही म ग रे सा। अब इसी को उलट पुलट दीजिए, सा ग रे म, सा ग रे म ग प ध प म ग रे सा ग म प ध प म ग रे सा नि ज रे ग रे सा। तो ये रहा हमारा आज का जो वीडियो, जिसमें जानकारी थी कि वर्ण क्या है, कैसे कैसे वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, इसका मतलब क्या है। तो अगर इसका निष्कर्ष इस वीडियो का ये निकलता है चारों वर्णों का, कि अगर इन चारों वर्णों को हम अगर अपनी गायकी में और वादकी में अच्छे से यूज करें, अच्छे से इसको समझ के यूज करें, तो हम अपनी गायकी और वादकी दोनों को हम बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं, यानी मधुर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और उसको सभी लोग सुन के प्रसन्न होंगे, खुश होंगे।